So good evening to all of you. Welcome back to our channel. And this one is going to be lecture number 9 of indefinite integration. Okay. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे. ओके. नाउ अभी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं प्योर मैनिपुलेशन के. ओके. लेट्स से इफ वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर. ओके, पॉज द वीडियो और एक बार ट्राई करके देखो. ओके. अब थोड़ा सोचो क्या करना चाहिए. यहाँ पे आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे कर दूँ, सर मैं ऐसे कर दूँ तो क्या होगा. थोड़ा सोचो. अगर मैं ऐसे करता हूँ कि 1 + 2x स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 + x स्क्वायर + x स्क्वायर. सर ऐसा क्यों लिखूँ मैं, एक बार लिख के तो देखो. 1 + x स्क्वायर + x स्क्वायर. थोड़ा कुछ इमेजिन हो रहा है अब. x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर. कुछ इमेजिन कर पा रहे हो. इफ़ यू कंसिडर दिस टर्म एज 1 एंड दिस थिंग एज 1, तो अगले स्टेप में आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 + x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर. इसका सेपरेट इंटीग्रेशन प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन. नाउ 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर कैंसिल, इसलिए सो ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल, ये बचा 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन. सर मेरे को ये तो पता है कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है. सर वो होता है -1/x. ओके. बट सर ये 1/1 + x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है. तो बस इसी के लिए एक क्लास हमने करा है, क्योंकि आज हम कुछ नए फॉर्मूले सीखने वाले हैं. सो पहला आज का लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x स्क्वायर. ये क्या होता है. ये होता है tan इनवर्स x. ओके. ये शायद आपने डिफ्रेंशिएशन के टाइम भी सीखा हो, बट कोई नहीं, अभी आप फिर से सीखो. सो इट विल बी tan इनवर्स x. तो यहाँ यूज़ करते हैं उसको. सो इट विल बी tan इनवर्स x here एंड एक कांस्टेंट ऐड करो. दैट्स ऑल, योर फाइनल आंसर. ओके. कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. एक और या फॉर्मूला ही सीखें डायरेक्ट. ओके, फॉर्मूला ही सीखते हैं कुछ. ओके. सो आज का पहला फॉर्मूला आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने, जो कि आप ऑलरेडी देख भी चुके हो, बट उससे स्टार्ट नहीं करते, कुछ अलग करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x स्क्वायर. अभी क्या है, रूट है इधर. सबसे पहला फॉर्मूला सोचो, ये क्या होता है. ये होता है साइन इनवर्स x. ओके. अगला फॉर्मूला. अभी एक फ़र्क क्या है बस थोड़ा सा. अगर यहाँ पे एक माइनस साइन होता, ठीक, तो आप क्या करते अभी. बस एक माइनस साइन का फ़र्क है और कुछ नहीं. तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या है, कॉस इनवर्स x. ओके. इफ़ इट इज़ 1/√1 - x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन होता है इसका साइन इनवर्स x. बट अगर एक माइनस साइन है तो इट विल बी कॉस इनवर्स x. ओके. कुछ और फॉर्मूला देखते हैं. कुछ फार्मूलाज तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x स्क्वायर. इट विल बी व्हाट, इट विल बी tan इनवर्स x. ओके. बस अगर यहाँ पर अगर माइनस होता, -1 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर, इट विल बी cot इनवर्स x. ओके. नाउ दो फॉर्मूला और. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/,
या तो आप क्या करो, मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, नाउ एक फॉर्मूला और, लास्ट वन। अगर इस वही सेम केस अगर यहाँ नेगेटिव होता, सो नेगेटिव मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या होता है, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, लर्न करने ही पड़ेंगे, नहीं और कोई रास्ता नहीं। तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, काइंड ऑफ यू कैन से रिडल्स। तो थोड़ा इनको एक बार करना, सॉल्व करने की कोशिश। एक बात बताओ, अगर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको क्या लिखते हैं? ये तो बहुत ईजी है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। क्या आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नहीं सर, मैंने तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा, एक ही बात है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट वन, एक्स क्यूब माइनस वन, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेम वे एक्स पावर फोर माइनस वन, ये क्या होता है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखूँगा पहले और दूसरा लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर मैं यही आइडेंटिटी लगा रहा हूँ एक्चुअली, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख रहा हूँ और फिर ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, फिर इसमें फर्दर भी तो लगा सकते हो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। बट ये सब लगा लेते हैं, बट है ना, हमें एक यूनिक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करनी है, वो सब नहीं पहचान पाते। वो क्या है, एक्स माइनस वन को एज इट इज़ रखो, इनको मल्टीप्लाई करना चालू करो, एक्स क्यूब, एक्स इंटू वन एक्स, वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वन इंटू वन वन। So what is your final answer? X power 4 minus 1 is equal to x minus 1 into x cube plus x square plus x plus 1। कुछ पैटर्न क्लिक हुआ? नहीं, थोड़ा होगा टाइम में, थोड़ा सोचो। जब एक्स स्क्वायर माइनस वन था, एक्स माइनस वन बाहर आया, एक्स क्यूब माइनस वन था, एक्स माइनस वन बाहर आया, एक्स पावर फोर माइनस वन था, फिर से एक्स माइनस वन बाहर आया। ओके, फिर से सोचो, अगर एक्स पावर फाइव माइनस वन होता तो सर एक चीज़ तो श्योर है, एक्स माइनस वन तो बाहर आएगा ही आएगा, वो आपने हमें इतने क्वेश्चंस में पैटर्न दिखाई दी। बट यहाँ अंदर क्या लिखे हैं वो पहचानना है, वो आप पहचान सकते हो बहुत इजीली। देखो यहाँ क्या था, एक्स पावर फोर, तो हमने उससे एक कम से शुरू करा, एक्स क्यूब, फिर हम एक और कम करा, फिर हमने एक और कम करा, फिर हमने एक और कम करा। इसेंट इट? थोड़ा ध्यान से सोचो। एक्स क्यूब में देखो, एक्स क्यूब में ऑलरेडी थ्री था, तो उसके एक कम से स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर, फिर उसे एक कम करो, फिर उसे एक और कम करो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर था, तो आप किससे स्टार्ट करोगे, आप एक्स से स्टार्ट करोगे और आप एक कम करोगे। ओके, यहाँ एक्स पावर फाइव है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स पावर फोर से, फिर आप एक कम करो, इट विल बी एक्स क्यूब, फिर एक कम और करो, एक्स स्क्वायर, एक और कम। कब तक जाना है, जब तक वन नहीं मिल जाता। इजंट इट? काफ़ी यूनिक पैटर्न है, क्योंकि ये पहली बार मैंने, ये हॉल एंड नाइट बुक है एक, उसमें देखा था मैंने पहली बार ये पैटर्न। ओके, अगर मान लो एक्स पावर सिक्स माइनस वन होता तो ठीक है, ये तो श्योर है सर, इट विल बी एक्स माइनस वन, ये तो होगा ही होगा। अंदर का पैटर्न लिखना चालू करो, इट विल बी एक्स पावर फाइव प्लस एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ओके, तो ऐसे याद रखना। सर इसका यूज़ क्या है, यूज़ है, ओके, अभी क्वेश्चंस दूंगा उसमें डायरेक्टली पहचान पाओगे। अगर मान लो ये होता है एक्स पावर एटीन माइनस वन, तो कैसे लिखते हैं सर, एक्स माइनस वन यहाँ लिखता
और मैं क्या करता, एक्स पार 18 तो चलो यहाँ हो गया, तो एक कम 17, फिर एक्स पार 16, फिर एक्स पार 15, ऐसे 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 मैं चलता रहता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर ध्यान से देखो कुछ समझ में आ रहा है, ये असली में जीपी नहीं है ना? ये जीपी है ना? हाँ सर ये जीपी तो है। अच्छा बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? सर वो है 1। जीपी के सम का फॉर्मूला याद है? नहीं सर वो तो याद नहीं है। तो मैं किस लिए हूँ? मैं बता तो रहा हूँ, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1, तो 1 लिखा। कॉमन रेशियो क्या है? एक्स। तो एक्स की पावर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1 से स्टार्ट करके 17 तक गए, तो यहाँ असली में एक्स की पावर ये 0 है, तो हम 0 से स्टार्ट करके 17 तक गए तो 18। तो एक्स की पावर 18 माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो इज एक्स माइनस 1। तो देखो एक्स माइनस वन कैंसिल, आंसर फिर से वही आ गया, एक्स पावर 18 माइनस 1। तो हम जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ओके, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बट इंटरेस्टिंग तो है, इसको यूज़ करना ज़्यादा सीखना है। तो इसी से रिलेटेड एक फटाफट क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पहले भी डील करा है, बट अब तरीका अलग होगा। देखो ये पहले भी किया था ना, एक्स पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। उस टाइम हमने क्या करा था? हमने इसको ऐसे डिवाइड करा था, फिर एक्स माइनस 1 सर ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूंगा, फिर हमने इसको ऐसे करा था ना, याद है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये यूज़ करा था हमने उस टाइम, ये सब। बट इस टाइम आप क्या यूज़ करोगे? थोड़ा सोचो, कुछ याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, क्या करोगे क्या करोगे? सर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा, इसको लिखूँगा एक्स पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों करा? सर इसलिए करा ना सर, अभी आपने पढ़ाया ना, एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक तो ऐसे लिख दूंगा और एक को ऐसे लिख दूंगा। और ऐसा क्यों करा? क्योंकि सर ये आपने अभी ये पैटर्न बताया ना, मैं वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। तो क्या होगा सर, जो ऊपर है उसको मैं लिख दूंगा एक्स माइनस 1, एक्स पावर 4 माइनस 1 को मैं ऐसे लिख दूंगा सर एक्स माइनस 1, सर एक कम करके तो क्यूब, फिर अगला स्क्वायर, फिर अगला एक्स, फिर अगला 1, और ये होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एज इट इज़। तो ये और ये कैंसिल। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट? नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर दो, दैट्स ऑल। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स, इसका ln मॉड एक्स माइनस 1 प्लस। ओके, बस आसान था ना? ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सोचो कैसे करोगे, थोड़ा सोचो। ओके, अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया है तो मैं आंसर बताता हूँ कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो इसको देखते ही आपको ये पहचानना था इसलिए में क्या है। सर ये तो कुछ दिखा दिखा लग रहा है सर, ये शायद साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 एक्स है, क्योंकि सर इसी का फॉर्मूला होता है शायद ये। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर क्यों होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो अगर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
-2x² y²। सर कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को तो नहीं पता। इसका a+b² लगाओ, x⁴ y⁴ प्लस 2x² y² -2x² y², ये कैंसिल। तो x⁴ प्लस y⁴ फिर से वही आ गया, इसका मतलब लिख सकते हैं। ओके, तो देखो अगर लिख सकते हैं तो ये चीज़ अप्लाई भी कर सकते हैं ना। फिर अप्लाई करके देखो, हाउ विल यू डू इट। नाउ x क्या है यहाँ पे, sin² ना, है ना। x क्या है, ये x⁴ लिखा है ना, तो sin x ही तो x है। तो sin² x प्लस cos² x -2sin² x इंटू cos² x। सो sin² x प्लस cos² x तो पता है शायद 1 होता है। सो 1 -2sin² x cos² x। बढ़िया, तो ये तो समझ में आ गया, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख दो फटाफट। सो sin पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x होल डिवाइडेड बाय, ये क्या है, sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इंटू dx। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अब क्या करना है। अब थोड़ा सोचो, इस एक्सप्रेशन में आप कुछ कर सकते हो। हाँ सर, लग तो रहा है। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि सर ये sin पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4x का स्क्वायर है। हाँ सर ये है, तो बस सर हो गया ना। इसको a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो वही लगाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम, sin पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x इंटू sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x होल डिवाइडेड बाय, क्या था नीचे, sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। नाउ इससे ये पूरा कैंसिल। सो क्या बचा इंटीग्रेशन करने के लिए, sin पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x। अब आप सोचोगे सर ये तो अभी भी तो सर 4 में है, क्या फ़ायदा हुआ। वाह, फिर से a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाओ। दिस थिंग कैन बी रिटन एज sin² x माइनस cos² x इंटू sin² x प्लस cos² x। ओके, लकीली ये चीज़ हमें शायद पता ही 1 होती है। सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद sin² x माइनस cos² x। नाउ अगर मैं एक नेगेटिव साइन कॉमन लूँ, सो व्हाट यू विल लेफ्ट विद इनसाइड, cos² x माइनस sin² x। कहीं सुना है cos² x माइनस sin² x क्या होता है। हाँ सर सुना है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सर ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, बट सर मैं वो भूल जाता हूँ बार बार। मत भूलो, कुछ टाइम के लिए याद रखना है। ओके, सब कुछ मोह माया ही है, पर कुछ टाइम के लिए याद रखो। सो इट विल बी व्हाट, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। नाउ सर cos x का इंटीग्रेशन में पता है, तो सर फटाफट कर दो, sin 2x अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई प्लस, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, कुछ और धमाकेदार अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं अगर खुद सॉल्व कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है डी थीटा से। हमेशा यही मत सोचना कि सर सब कुछ x में ही रहेगा, क्या नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, नाउ क्या करोगे, पहले सोचो ऊपर डबल एंगल्स है, इन न्यूमरेटर है कि नहीं, डबल एंगल्स है, और डिनोमिनेटर में सिंगल एंगल है, यस और नो, डिनोमिनेटर में सिंगल एंगल है। तो कन्वर्ट करने के बारे में सोचो, तो कैसे करूँ सर, cos 2x को सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ शायद, 2 cos² x माइनस 1। वेरी गुड, ऐसे करते ही क्या फ़ायदा हुआ, ये सिंगल एंगल में बन गया।
कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, cos x माइनस cos थीटा। नाउ ऊपर क्या बचा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, सो 1 एंड माइनस 1 कैंसिल अपॉन cos x माइनस cos थीटा। अगर ऊपर की टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाए, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन डी थीटा, सॉरी मैं यहाँ गलती से x लिख दिया। नाउ ऊपर ये कुछ आइडेंटिटी दिख रही है, हाँ सर दिख तो रही है सर, तो क्या करोगे फिर, सर आइडेंटिटी दिख रही है तो सर अप्लाई करूँगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अप्लाई करो फिर ये। सो व्हाट विल यू डू नाउ, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2 इंटू, एक काम करते हैं 2 को सबसे पहले बाहर भेजते हैं, मेरे को सबसे पहले मैं कांस्टेंट नंबर्स को ही बाहर भेजता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करें, कैन बी रिटन एज cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा अपॉन, नीचे क्या था, cos x माइनस cos थीटा, प्रॉबेबली यही था या प्लस था, हाँ यही था, now into d theta. Now you can clearly see this thing and this thing cancel. So what you are left with, 2 into cos x plus cos theta d theta. तो इसका इंटीग्रेशन करो, so 2 into, first you will do what, इंटीग्रेशन ऑफ cos x d theta। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया असली में भी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा सकता है ना। अब यहाँ थोड़ा सोचो, यहाँ वेरिएबल क्या है, ओके यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एग्जामिनर सेटर ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं दिया कि क्या करना है, बट यहाँ हो सकता है, यहाँ सोचो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, थीटा, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल थीटा है, इसका मतलब cos x तो कांस्टेंट हो गया, तो cos x तो बाहर जा सकता है, ओके यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, तो नहीं अभी नहीं जा पाएगा, अब तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले थीटा का इंटीग्रेशन क्या, यहाँ पे डी थीटा है ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सर वो तो सिंपल है सर, थीटा, सो cos x इंटू थीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट मत समझने लग जाना, एंड cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, लास्ट में सी लिखना मत भूलना, ओके। तो क्वेश्चन में लास्ट में जाके बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, ओके अभी भी कुछ थोड़ा टाइम बचा है, तो चलो एक क्वेश्चन और, काफ़ी अच्छा है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ओके इसका मल्टीप्लिकेशन किया है हमने 2 प्लस 2 साइन 2x, तो क्या किया जाए, अब इसका उत्तर दिया जाए, क्या करें सर, यहाँ तो हवा ही नहीं लग रही, क्या करें। देखो असली में क्या होता है, ये क्वेश्चन है ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है वो असली में ट्रिग्नोमेट्री चेक करना चाह रहा है, ओके। सबसे पहले थोड़ा इसमें देखो, कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ सर 2 आ सकता है सर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 2x, और यहाँ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो फटाफट मेरे को ये बताओ, ओवरऑल 2 बाहर ही ले लो ना, इतना क्या इशू है मतलब, तो 2 अंदर क्या बचा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, इजंट इट,
अंदर इधर 1 प्लस साइन 2x। ओके, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और अभी आप इसको नोट कर लो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ हो रहा है, और जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का दिक्कत क्या है, उसका खुद का अकेला कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो दूसरी चीज़ों हर चैप्टर के साथ कंबाइन हो गया जाता है। ओके, कहीं पे भी 1 प्लस साइन 2x दिखे, डायरेक्ट आपके मन में क्लिक होना चाहिए, सर वो लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कहीं भी दिख जाए, सबसे पहले मन में यही क्लिक होना चाहिए कि 1 प्लस साइन 2x दिखे, वो होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सेम वे, अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिखे 1 माइनस साइन 2x, वो क्या होता है, वो होता है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यू कैन यूज़ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर करके नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। ओके, तो बस इसी का यूज़ करते हैं। क्या करूँ, यहीं पे यूज़ करूँ नेक्स्ट स्लाइड में? नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड में मैं चेंज करके लिखता हूँ। ओके, तो क्या लिखेंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ तक तो था ही। जो ये 1 प्लस साइन 2x है, इसको लिख दिया हमने cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। नो, एक cos x प्लस साइन एक्स इसको कैंसिल कर देगा, दो है ना वहाँ पे, तो एक तो बचेगा, तो वो बनेगा cos x माइनस साइन एक्स, शायद पूरे के बाहर 2 भी है, 2 है, तो यहाँ पे मेरे को एक 2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बचा, होल स्क्वायर था, एक तो कैंसिल हो गया, एक बचा cos x प्लस साइन एक्स। तो फटाफट बताओ, cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सर ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, जो एक्चुअली में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इजंट इट? नाउ ये फॉर्मूला भी पता है, व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 इंटू कॉस 2x। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना, तो क्या आएगा, मैं इधर ही कर देता हूँ, साइन कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x बाय 2 प्लस, तो आंसर क्या हुआ, साइन 2x प्लस, फाइनल आंसर। ओके, तो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, अगले लेक्चर में फिर कुछ और कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।